One of the reasons why the United States is hesitating about going full speed ahead with industrial robots is probably the fear of unemployment. शायद बेरोजगारी का डर ही है जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फैक्ट्रियों में काम करने वाले रोबोट्स को बनाने में फुल स्पीड से काम नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स वी कैन आर्ग्यू द मैटर दिस वे। हम इस मुद्दे को इस तरह ले सकते हैं, Until the 1970s, there were many jobs that only human beings could do. 1970 के दशक तक बहुत सी नौकरियां ऐसी थी जो सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। Animals were not smart enough, machines were not complicated enough. जानवर इतने चुस्त नहीं थे, मशीन्स को चलाना इतना मुश्किल नहीं था। Some of these jobs that only human beings can do are dangerous. इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, जो कि खतरनाक किस्म के काम हैं। वर्किंग इन माइंस और ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और विद डेंजरस केमिकल्स और एक्सप्लोसिव्स और अंडर डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस, ऑल आर जॉब्स दैट इट वुड बी बेटर फॉर ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू हैव टू डू। खदानों में काम करना, इमारतें बनाने का काम, खतरनाक केमिकल या विस्फोटक बनाना और मुश्किल मौसम या हालातों में काम करना कुछ ऐसे काम हैं जो इंसानों को नहीं करने चाहिए। Besides, some jobs, even though they require human brains, don't require too many. इसके साथ साथ कुछ काम ऐसे भी हैं जिसमें इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। Many people have to spend day after day doing simple things like filing cards or typing routine letters or tightening bolts or carrying something from here to there. कुछ लोगों को अपना सारा दिन छोटे छोटे कामों में लगाना पड़ता है, जैसे कि कागज़ों को फाइल में लगाना, रोज़मर्रा के पत्र लिखना, नट बोल्ट कसना या फिर किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ढोकर ले जाना। No animal or machine might be able to do it, but people who must do it don't really get to use their brains very much. कोई जानवर या मशीन इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन जो इस काम को करते हैं उन्हें अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। If muscles are not used much, they get flabby and that's true of the brain too. अगर मसल्स को ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ढीली पड़ जाती हैं, और ब्रेन के लिए यानी कि दिमाग के लिए भी यही सच है। The kind of jobs many people do the same simple thing all the time can be terribly boring and depressing. कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोग लगातार ही करते रहते हैं। ऐसे काम बहुत ज़्यादा बोरिंग और निराशाजनक होते हैं। Eventually, people who do such things find they have led dull lives that never give them a chance to think properly and expand their minds. तो इसलिए जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें लगता है कि वो बड़ी डल सी जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से सोचने या अपने दिमाग को विकसित करने का मौका नहीं मिलता। Now we have devised robots that are much more complicated than any other machines we have ever had. They are complicated enough to do jobs that until now only human beings could do, but that are too simple for the marvelous brains we all have. अब हमने रोबोट्स बना लिए हैं जो कि अब तक की बनाई गई किसी भी मशीन से सबसे ज़्यादा जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आज तक जो काम इंसान ही कर सकता था, ये रोबोट्स वो काम भी कर सकते हैं। The robots, even though they are smarter than other machines, are still only capable of very simple tasks, the kind of tasks human beings ought not to waste their time doing. रोबोट चाहे बाकी मशीनों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, फिर भी वो कुछ सिंपल से काम करने के ही योग्य हैं। ऐसे काम जिस पर इंसान को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। In that case, why not let the robots do it? Why should not human beings do other and better things? After all, whenever there is an important new invention, some jobs are lost. अगर ऐसी ही बात है तो फिर रोबोट्स को ही सारा काम करने क्यों नहीं दिया जाता? इंसान कुछ और बेहतर काम क्यों ना करे?
जब भी कोई नई खोज होती है तो कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। When the automobile came into use, there was a gradual but steady loss of jobs that involved horses. जब मोटर गाड़ियों का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे ऐसे काम बंद होने लगे जिनमें घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। There were fewer stables, fewer manufacturers of buggies and wagons, fewer whips and fewer spurs. मोटर गाड़ियों के आविष्कार के बाद जब घोड़ों के रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, यानी कि उनके रखने के लिए अस्तबल या उन चाबुक या घोड़ों के पीछे लगने वाली बग्गी वगैरह जब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इनको बनाने वालों ने ये काम बंद कर दिया। ऑन द अदर हैंड, थिंक ऑफ द जॉब्स द ऑटोमोबाइल क्रिएटेड। दूसरी तरफ उन कामों की तरफ देखिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्रिएट किए। Think of all the garages that came into being, all the auto mechanics needed, all the tire manufacturing, highway building, oil well drilling. गाड़ियों को रखने के लिए गैराज बनाए गए, उनको ठीक करने के लिए मैकेनिक की ज़रूरत पड़ी, टायर बनाने वालों की ज़रूरत पड़ी, सड़कों का निर्माण हुआ और ज़मीन से तेल निकालने की ज़रूरत पड़ी। Automobiles created hundreds of times as many jobs as they destroyed. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जितनी नौकरियां तबाह की उससे 100 गुना ज़्यादा नौकरियां पैदा की। That's the way it will be with robots too. ऐसा ही कुछ रोबोट्स के साथ भी होगा। Lots of assembly line jobs will vanish, but think of all the jobs needed to design robots, manufacture their parts, put them together, install them and keep them in good repair. असेंबली लाइन जैसी बहुत सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पर उन नौकरियों के बारे में सोचिए जो एक रोबोट को बनाने में काम आएंगी। रोबोट को डिज़ाइन करना, उसके पार्ट्स को बनाना, फिर उनको जोड़ना और उनकी रिपेयर करना। There will be many times as many jobs coming into being as are destroyed. The jobs that are destroyed will be very dull ones anyway, so dull that even a robot can do them. जितनी नौकरियां, जितनी जॉब्स खत्म होंगी उससे कई 100 गुना और नई नौकरियां उत्पन्न हो जाएंगी। जो नौकरियां खत्म होंगी वो बिल्कुल डल होंगी, वो इतनी डल होंगी कि रोबोट्स भी इसे कर पाएंगे। The jobs that will be created will be interesting ones that will stretch the mind. जो नई नौकरियां निकल के सामने आएंगी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होंगी और बुद्धि का विकास करने वाली होंगी। Of course, there is a catch. We can't just tell a person who has been working on an assembly line for 25 years to stop and take a job designing robots instead. बेशक इसमें भी एक बात समझने वाली है। कोई ऐसा इंसान जो असेंबली लाइन पे कार के पार्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा हो, हम उसे अचानक ये नहीं बोल सकते कि आज के बाद वो रोबोट्स को असेंबल करेगा। It takes a special kind of education to be able to work with robots and assembly line workers won't have it. रोबोट्स को बनाने के लिए एक अलग तरह की एजुकेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि असेंबली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों के पास नहीं होगी। If we are going to have a large changeover in types of jobs, there will have to be a careful program of retraining and re-education for people with old style jobs. अगर हमें नौकरियों की किस्म में बहुत बड़ा एक बदलाव करना है तो पुराने तरह के काम करने वाले लोगों को एजुकेट करना और उन्हें ट्रेन करना, ऐसे प्रोग्राम हमें चलाने पड़ेंगे। It will have to be done even if they take rather simple new style ones. That will be expensive and hard, but it will have to be done. ये करना पड़ेगा, फिर चाहे ये एक नया काम क्यों ना हो, चाहे ये मुश्किल या महंगा हो, फिर भी इसे करना पड़ेगा। There are also sure to be people who are too old or too beaten down by the dull job they had to do all their lives to be able to take advantage of retraining. ये भी निश्चित है कि कुछ लोग इतने बूढ़े हो चुके होंगे उसी डल जॉब को कर करके कि वो इस ट्रेनिंग का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
Some sort of jobs will have to be found that they can do. उनके लिए ऐसे काम ढूंढने पड़ेंगे जो वो कर पाएं. Eventually, of course, things will be different. Children going to schools in the future will be educated in ways of using and understanding computers and robots. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब नया होगा, कुछ अलग होगा. भविष्य में जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें स्कूल में ही ये बता दिया जाएगा कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं, या फिर उन्हें कंप्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी. They will grow up and be able to take the new jobs and no one will ever consider the old jobs or want them. वो बड़े होकर नए जॉब्स को करने के योग्य हो जाएंगे और किसी को भी पुरानी जॉब्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Everyone will be glad to leave the dull jobs and the dangerous jobs to the robots. हर कोई खतरनाक और डल जॉब्स को रोबोट्स को देकर खुश होगा. Still, there will be a transition period, a time between the present when so many people are still in the old jobs and the future when everyone will be in the new jobs. इसी दौरान एक बीच का समय भी होगा. वर्तमान काल में एक ऐसा समय जिसमें बहुत सारे लोग अभी पुराने जॉब्स पर हैं और एक भविष्य का वो समय जब हर कोई एक नई जॉब पे, एक नए काम पे होगा. The American people and perhaps the whole world will have to be patient and intelligent so that we can get through the transition period with as little trouble and unhappiness as possible. अमेरिका के लोगों या शायद पूरे संसार के लोगों को बहुत ही धैर्यवान होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा, ताकि इस बदलाव के समय से हम बड़ी खुशी खुशी और बिना ज़्यादा ट्रबल के निकल पाएं. There is another problem that may confront us. एक और समस्या है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है. Robots are not going to stay in the same place. Computers will get more and more complicated and robots will have more and more abilities and be able to do better and better jobs. रोबोट्स एक ही जगह नहीं रहने जा रहे. कंप्यूटर और भी ज़्यादा जटिल होते जाएंगे और रोबोट्स भी किसी काम को करने में बेहतर से बेहतर होते जाएंगे. Are there any jobs that robots won't someday take? What if human beings are driven out of job after job and robots take them all? क्या किसी दिन कोई ऐसा काम भी बचेगा जो रोबोट ना कर सके? क्या होगा अगर इंसान हर एक जॉब से बाहर निकलता जाए एक रोबोट की वजह से? Actually, that doesn't seem likely. Just because robots do things that till now only human beings have been able to do, it doesn't mean that robots are intelligent in the same way as we are. असल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रोबोट्स वो सारे काम कर सकते हैं जो इंसान कर सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट्स भी इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं. They just work automatically under the direction of computers that we have programmed. वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं सिर्फ उन कंप्यूटर्स पर जिनको प्रोग्राम इंसान ने किया है. For instance, computers are very good at solving mathematical problems. They can solve them much faster than we can, and they can do it without making errors. उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर्स गणित की समस्याओं को बड़े आसान तरीके से हल कर देता है. वो किसी इंसान से ज़्यादा जल्दी किसी मैथमेटिक्स के सवाल को हल कर देगा, और वो भी बिना कोई गलती किए. That's because we know all the rules of arithmetic. They happen to be simple and we can describe these rules in the programming so that the computer knows what to do. Through those rules, the computer can instruct the robot how far to turn, how far to bend, how many times to do something and so on. और ये सब इसलिए है क्योंकि हम मैथमेटिक्स के सारे रूल्स को जानते हैं और हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में सब कुछ उसमें डाल देते हैं जो हमें पता होता है. और इन नियमों की वजह से ही एक कंप्यूटर एक रोबोट को निर्देश दे पाएगा कि किधर मुड़ना है, कितना मुड़ना है, कितना झुकना है, किसी काम को कितनी बार करना है. But that's the very sort of thing that human beings are not very good at. Human beings can do arithmetic, they know the rules, but that sort of thing, if done for very long, quickly gets boring and the human brain gets tired. We begin to make more and more mistakes.
यही एक काम है जिसमें इंसान बहुत अच्छे नहीं हैं। इंसानी दिमाग हिसाब कर सकता है, दिमाग को रूल्स के बारे में पता होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वही काम करते रहें तो दिमाग थक जाता है और बोर हो जाता है, और इसी की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं। The human brain, however, is very good in other directions. It has imagination, it can suppose and wonder. हालांकि इंसानी दिमाग और कामों में बहुत अच्छा है। इसके पास कल्पना शक्ति है, ये विचार पैदा कर सकता है और चकित हो सकता है। It can make intelligent guesses. इंसानी दिमाग किसी चीज़ के बारे में तुक्का भी लगा सकता है, गैस भी कर सकता है। Most of all, it is creative. It can think up new and sometimes startling way of doing or understanding things. सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी दिमाग रचनात्मक है। ये कई बार किसी काम को करने के लिए कुछ नया या कुछ चौंका देने वाला भी सोच लेता है। Computers and robots can't do any of these things. कंप्यूटर और रोबोट इनमें से कोई काम नहीं कर सकते। And as long as they can't, they are a long way from being intelligent in the same way we are, and they are not likely to take over. और जब तक वो ये काम नहीं कर सकते, वो बहुत दूर हैं इंसान जैसे बुद्धिमान बनने में, इसलिए वो हम पे कब्जा नहीं कर सकते। We can't even program computers and robots to be imaginative and creative, since we ourselves don't know how we do it. हम कभी किसी कंप्यूटर को रचनात्मकता या काल्पनिक शक्ति के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमें तो खुद नहीं पता कि हम ये कैसे कर लेते हैं। For instance, I write books, a lot of them. Because I write many books, I write them quickly. I learn about a subject and then try to explain it. राइटर अपनी एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि उदाहरण के तौर पर मैं किताबें लिखता हूँ, बहुत सारी किताबें। क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें लिखता हूँ इसलिए मैं बहुत जल्दी लिख लेता हूँ। मैं किसी विषय के बारे में सोचता हूँ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। I try to be clear, I try to tell things in the right order and it works. मैं बड़ा स्पष्ट रहने की कोशिश करता हूँ, मैं चीज़ों को उनके सही क्रम में बताने की कोशिश करता हूँ और ये काम कर जाता है। Even when I do it quickly, I write exactly the way I feel I ought to. How do I do it? How do I decide what to say first, what to say next? अगर मैं इस काम को जल्दी भी करूँ, मैं वही लिखूँगा जो मैं महसूस करता होऊंगा। मैं ये कैसे करता हूँ? मैं ये कैसे फैसला करता हूँ कि पहले क्या कहना है और उसके बाद क्या कहना है? I honestly don't know. It's just something I can do and have been able to do all my adult life. ईमानदारी से मुझे नहीं पता, बस ये एक ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ और मैं इस काम को करता आया हूँ जब से मैं बड़ा हुआ हूँ। Can I program a computer so that it will write my book for me, so that it will choose the right words and phrases and then have a robot type all down? क्या मैं किसी कंप्यूटर को मेरे लिए किताब लिखने के लिए प्रोग्राम कर सकता हूँ ताकि वो मेरे लिए सही शब्द या सेंटेंस चुने और फिर एक रोबोट मेरे लिए सब कुछ टाइप कर दे? No, I can't, because I don't know what the rules I follow are, so I don't know how to program a computer. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि ऐसा करने में मैं कौन से रूल्स फॉलो करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम करना है इस काम के लिए। It would be much better if human beings continued to make computers and robots better at what machines can do most easily by giving them abilities and programming to help that along. ये बहुत अच्छा होगा अगर इंसान कंप्यूटर और रोबोट्स को बनाते रहें सिर्फ उन कामों के लिए जिन कामों के लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है और इंसान उसे प्रोग्राम करने का काम करता रहे। Meanwhile, we human beings should improve ourselves at what we do best through proper education and through a deeper understanding of how our brain works. इसी दौरान इंसान को ये चाहिए कि वो अपने दिमाग को विकसित करने के लिए जो भी प्रॉपर एजुकेशन ले सकता हो वो ले, और वो ये भी समझे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। We should try to make more and more people imaginative and creative.
हमें कोशिश करनी चाहिए इंसान को और भी ज़्यादा कल्पनाशील और रचनात्मक बनाने में। In this way, we may end up with two kinds of intelligence on Earth, two entirely different kinds. इस तरह से हमें दो अलग तरह की इंटेलिजेंस मिल जाएगी इस धरती पर। There will be computer or robot intelligence and the human intelligence. ये होगी कंप्यूटर या रोबोट इंटेलिजेंस और इंसानी इंटेलिजेंस। Each one will work in a different way and each will cooperate with the other. ये दोनों ही अलग अलग तरह से काम करेंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी। Together, the two intelligences will be able to do much more than either could alone, so that someday human beings will wonder how they ever got along without robots. अगर ये दोनों इंटेलिजेंस इकट्ठी हो जाएं, तो ये अकेले कम काम करने की बजाय बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगी। तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान हैरान होंगे कि वो रोबोट्स के बगैर कैसे काम चलाते थे।